अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हमने पढ़नी है हदीस नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुकुम, तुम में से बेहतर है, मन तअल्लमा, जिसने सीखा, अल कुरआना, कुरआन, व अल्लमाहु, और उसे सिखाया। खैरुकुम मन तअल्लमा अल कुरआना व अल्लमाहु, तुम में से बेहतर वो है जिसने कुरआन सीखा और उसे दूसरों को सिखाया। तशरीह की हेडिंग देंगे। पहले आपने हदीस लिखी, फिर उस तर्जमे की हेडिंग देंगे, तर्जमा लिखेंगे, फिर अगली लाइन पे तशरीह की हेडिंग लिखेंगे और उससे अगली लाइन पे लिखना शुरू करेंगे कि मुंदरजा बाला हदीस में कुरान मजीद पढ़ने और पढ़ाने वाले को सबसे बेहतर जो है वो करार दिया गया है। कुरान करीम कलाम इलाही है जिसका मौजू इंसान है। पेज नंबर 50 पे हूँ मैं। ये किताब महज नमाज और रोज़े की तालीमात पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं, खा वो दुनियावी हों या उखरवी, मुआशी हों या मुआशरती, सियासी हों या साइंसी, सब के बारे में ताअबद रहनुमाई रखती है। हम आखिरत में भी उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी को कुरानी तालीमात के सांचे में नहीं डाल देते। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान पढ़ें, समझें और अमली ज़िंदगी में इसकी पैरवी करें, नीज़ दूसरों तक इसका पैगाम पहुँचाएँ और इस पर अमल करने की तरगीब दें। ये जो लाइनें दो मैंने पढ़ी हैं ना, इनको आपने इस तरह से नहीं लिखना, इसलिए ज़रूरी है कि ये नहीं करेंगे। आप यहाँ लिखेंगे कि एक मुसलमान पर कुरान मजीद के 5 हकूक़ हैं। नंबर 1, उसे पढ़ें। नंबर 2, उसे समझे। नंबर 3, उसकी पैरवी करे या उस पर अमल करे। नंबर 4, दूसरों तक उसका पैगाम पहुँचाए। और नंबर 5, उस पर अमल करने की दूसरों को भी तरगीब दे। एक मुसलमान पर कुरान के 5 हकूक़ हैं। नंबर 1, उसे समझे। नंबर 2, उस पर अमल करे। नंबर 3, नंबर 1 पढ़े। नंबर 2 समझे। नंबर 3, उस पर अमल करे। नंबर 4, उसका पैगाम दूसरों तक पहुँचाए। और नंबर 5, उस पर अमल करने की तरगीब दे, यानी दूसरों को भी राग़ब करे, आमादा करे इस बात पे कि वो भी कुरान पे अमल करें। अब बेटे, जब तक कुरान को समझा ना जाएगा, मैं बार बार कहती हूँ कुरान पाक का तर्जमा इसलिए कहती हूँ कि ये कुरान पाक जो है ये इसलिए नाजिल नहीं किया गया कि हम इसे रट्टू तोते की तरह रट्टा लगा लें और फिर वो बगैर मतलब समझे, बगैर उसको मानी और मफहूम समझे जो है वो दूसरों के सामने उगलते चले जाएं। ऐसा नहीं है, बल्कि कुरान पाक इसलिए नाजिल किया गया है कि हम इसकी तालीमात पे अमल करें। कुरान करीम हदायत का सरचश्मा है, लेकिन ये किन लोगों के लिए हदायत है, इस बात का फैसला कुरान ने खुद ही कर दिया। और कुरान ने कहा कि कुरान मजीद परहेजगार लोगों के लिए हदायत है। सूरह बकरा में हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है परहेजगारों के लिए, ये इन्वर्टेड कामास में आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान करीम की हदायत से फैज़ हासिल करने के लिए अच्छे लोगों का सा रास्ता इख्तियार करें और उसके लिए ज़रूरी है कि कुरान की तालीमात पे अमल करें, क्योंकि जब हम कुरान की तालीमात पे अमल करेंगे तो हमारा हर अमल जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के ताबे होगा। कुरान मजीद जो है हकीकी कामयाबी की ज़मानत है। कुरान पढ़ने वाला, उसको समझकर उस पर अमल करने वाला ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलता है बल्कि वो दूसरों की ज़िंदगी पे भी बहुत अच्छे असरात डालता है और उसकी कोशिश होती है कि दूसरे भी अपना अमल जो है वो कुरानी तालीमात के मुताबिक कर लें। तो इससे दुनिया में कामयाबी तो मिलती ही है, आखिरत में भी कामयाबी जो है वो उन लोगों को मिलेगी जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात
پر عمل کریں گے۔ جب انسان قرآن سیکھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس کی خود کی زندگی بدلتی ہے۔ جنت کی طرف اللہ تعالیٰ اس کا راستہ جو ہے، اس کا عمل اچھا ہوتا ہے تو اس کو راستہ اس کا متعین کر دیتا ہے۔ اگر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے تو پھر براہ راست دوسرے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ بھی فلاح کے راستے پر آ جاتی ہیں، گامزن ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے بھی آخرت میں اچھا اجر جو ہے تیار ہے، اللہ نے کر رکھا۔ اسی لیے قرآن سیکھنے والے کو ہی نہیں بلکہ سکھانے والے کو بھی سب انسانوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دوسری احادیث میں بھی جو ہے قرآن پڑھنے والے کی اور پڑھانے والے کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کہا گیا کہ قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ جو قرآن نہیں پڑھتا وہ اجاڑ گھر کی مانند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا کہ قرآن کا ماہر صاحب عزت نیک لکھنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی قرآن کا ماہر جو ہے وہ صاحب عزت نیک لکھنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ قرآن پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ صاحب عزت نیک لکھنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، معزز فرشتے، جنہیں کرامن کاتبین کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا ہے قرآن نے۔ چونکہ فضیلت والی کتاب ہے، اس لیے جو پڑھے گا اس کے لیے بھی یہ فضیلت کا باعث ہوگی۔ وہ نہ صرف پڑھے گا بلکہ اس پہ عمل کرے گا اور پھر دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پہ لے کے چلے گا، تو صرف دنیا ہی نہیں سنورے گی بیٹے، آخرت جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بلند درجات جو ہیں وہ عطا فرمائیں گے، اور معاشرے میں بھی تبدیلی آئے گی، انسان کے گھروں میں، ذات میں اور معاشرے میں، اور اس کے علاوہ یہ کہ آخرت میں اللہ اس کے لیے اچھا صلہ لکھیں گے اور وہ نوازے ہوئے لوگوں میں سے ہوگا۔ اس لیے سب لوگوں کو چاہیے، ہم مسلمانوں کو، کہ نہ صرف قرآن کو پڑھیں بلکہ اسے سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔